चलिए, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जॉय बनर्जी है। आई एम फ्रॉम vedicastro.in। तो आज हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में या शनिदेव के बारे में। आज शनिवार है और हमें पता है कि हमारे पास 9 ग्रह हैं जिनके द्वारा हम कोई भी एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। तो आज थोड़ा वक्त हम शनिदेव को देंगे और शनिदेव को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के इन्फ्लुएंसेस सैटर्न हमारे लाइफ में दे सकता है। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत फीडबैक लेना चाहूँगा कि परसेप्शन आप लोगों के दिमाग में सैटर्न के ऊपर, अगर मैं सोचूं कि हाँ शनिदेव, तो आप लोगों के दिमाग में सैटर्न को लेकर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं? आपको क्या लगता है, व्हाट इज सैटर्न फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल फ्रंट? सर, सबसे पहले तो बहुत न्यायपूर्ण है। देन बहुत ज़्यादा जस्टिस होते हैं और डिपेंड ऑन द कर्मा। सबसे ज़्यादा कर्मा को अगर मानने वाले हैं तो सैटर्न ही है। बिल्कुल। वो कर्मा से चेंज हो सकते हैं। देन वी जस्ट लाइक ए सी ब्लैक होल ऑल्सो, कि मतलब एक ब्लैक होल की तरह है। बहुत अंधकार जब आता है तो बहुत लाइटनिंग नहीं रहती है, बहुत डार्क और ब्लैक आउट हो जाता है। और देन उनको समझना ज्यादा प्रॉब्लम में मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत क्लियर फेस होता है उनका, कि अगर आपके कर्मा उस टाइम में बहुत ज्यादा आपने यहाँ पहले गलत किए हुए होते हैं तो वो जस्ट चेंज हो जाता है सैटर्न। थैंक यू। सो और किसी के दिमाग में कुछ और शनिदेव के बारे में है जो शेयर करना चाहता है? सर, कर्म फल के दाता है और अगर किसी इवेंट को स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत लंबा जाता है। दुख के कारक ग्रह इन्हें माना जाता है। ओके। चलिए, अभी मैं आप लोगों को म्यूट करता हूँ क्योंकि काफ़ी शोर आ रहा है। राइट, लेट मी स्टार्ट। ठीक है, देखिए सैटर्न मेरे हिसाब से बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है और मेरा फेवरेट भी है। ऑल्दो अगर चाहे आप कोई भी पद्धति करें, राइट, एस्ट्रोलॉजी में, अगर हम वैदिक की बात करें, अगर हम केपी की बात करें, अगर हम लाल किताब की बात करें, तो एवरी सिस्टम हैज़ अ टेक्निक जिससे हमें पता चल सकता है कि सैटर्न इज गुड और बैड, है ना। मेरे मेरे चार्ट में सैटर्न इज गुड और बैड। मुझे ये चीज़ थोड़ा समझना है और मुझे लगता है लोग ये ज़्यादा समझते हैं कि ग्रह को पावर दे देते हैं, राइट। और ये चीज़ें शायद मैंने पहले भी डिस्क्लोज करने की कोशिश करी है। हमें ग्रहों को पावर देने की ज़रूरत इनिशियली नहीं होती, ठीक है। पावर देना मतलब क्या है कि आप सोचें कि पंखा चल रहा है, उसका रेगुलेटर आपने तेज कर दिया, उससे क्या होगा, फैन तेज चलेगा, तो अल्टीमेटली यू आर गिविंग मोर मोमेंटम टू द फैन। लेकिन पंखा अगर चाहे 2 में चले, थोड़ी बहुत हवा तो आती है, राइट। तो अगर 3 में चलेगा तब भी हवा ही आएगी, लेकिन थोड़ी तेज आ जाएगी। लेकिन आप सोचें, हवा जो आ रही है वो विथ स्मेल है, तब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट लिव विदाउट दैट, विद दैट। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रह के नेचर को शुभता की तरफ ले जाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि जो एनवायरनमेंट है इट ट्राई टू मेक इट क्लियर, है ना। एनवायरनमेंट को हम साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। तो ग्रह को हमेशा सबसे पहले
मेरा मानना ये है कि आप ये देखें कि आपका ग्रह शुभ है या अशुभ है। लोगों को यही चीज क्लियर नहीं हो पाती है जब भी वो चार्ट देखते हैं कि भाई ये ग्रह मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। और मेरा ये मानना है दैट इज द की पॉइंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अ प्लैनेट, चाहे कोई भी ग्रह हो। तो आज शनिवार है तो हम सैटर्न के बारे में बात करेंगे और सैटर्न के बारे में ही समझेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्वेश्चंस के लिए मैंने लास्ट सेक्शन रखा है, तो पहले हम टॉपिक को कवर कर लेते हैं। बीच में जहाँ पे मैं क्वेश्चन के लिए बोलूँगा देन यू कैन डेफिनेटली आंसर, लेकिन जहाँ नहीं बोल रहे हैं तो कोशिश करें कि हम उसमें इंटरप्ट ना करें, राइट। तो ये एक थोड़ा हम सबको मिलके एक रूल को मानना होगा। तो शनि देव के नाम से जनरली मैंने कई वीडियोस देखे हैं जिसमें चाहे भारत के हों या भारत से बाहर हों, कई बार लोगों ने बहुत ही नेगेटिव भी बोला है कि सैटर्न इज वेरी डेंजरस, वेरी नेगेटिव। जरूरी नहीं है कि हर ग्रह नेगेटिव होता है, राइट। हर ग्रह के अंदर अच्छा और बुरा दोनों चीज। मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ आप लोगों को। अब ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लोग अगर टाइम से ज्वाइन ना करें ना। तो हर ग्रह के अंदर अच्छा या बुरा होता है, ठीक है। कोई भी एक ग्रह कभी भी बुरा नहीं है, कभी भी अच्छा नहीं है, कोई भी एक ग्रह। आज हम शनि के देव के बारे में बात करें तो सैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूंगा कि क्या डू यू लाइक सैटर्न? नो सर। बिकॉज मेरा तो लगना है I like it. Yes, please answer and then Yes, you like it. so do you like Saturn? The question is, do you like Saturn? Yes or no? Yes sir, yes sir, I like it. I like that. मुझे अच्छा लगता है Answer the सर। answer. Please mute. Thank you. So there will be a mixed answer. Somebody say I like it, somebody say I don't. But ultimately आप लोग इससे बच नहीं सकते, ठीक है। अगर आप लोग पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, इट डज नॉट मैटर। द प्लैनेट स्टिल एग्जिस्ट एंड प्लैनेट is going to give the result as well. ग्रह, सबसे पहले आप ये समझें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रह। ग्रह का जो ट्रांसलेशन हो रखा है प्लैनेट, इट इज नॉट अ एग्जैक्ट ट्रांसलेशन व्हाट आई बिलीव। ग्रह एक ऐसा वस्तु विच हैज अ पावर ऑफ ग्रहण और ग्रास्पिंग और कंट्रोल, राइट। तो ग्रह के पास कई सारी शक्तियां होती हैं टू इन्फ्लुएंस यू एंड योर लाइफ। सैटर्न हमेशा ही इंसान को सीधे रास्ते में चलने के लिए जागरूक करता है। सैटर्न हमेशा ही आपको सीधे रास्ते में चलने के लिए जागरूक करता है। और जो इंसान सच्चाई प्रिय है तो उसको शनि देव से डरने की जरूरत नहीं है। जो इंसान डिसिप्लिन को पसंद करता है उस इंसान को डरने की कोई भी बात नहीं है। मुझे नहीं पता क्या आप लोगों को इसके बारे में पता है या नहीं, लेकिन शनि देव के दो एजेंट हैं।
जिनके द्वारा वो आपको रिजल्ट्स देते हैं। वन इज राहु, अनदर इज केतु। सो दीज आर द टू प्लैनेट्स which are the agent of Saturn। तो सैटर्न जनरली जब भी आपको रिजल्ट देगा वो इन दोनों के थ्रू देगा, चाहे चोट मारना हो चाहे बेनिफिट देना हो, वो इन दोनों के द्वारा ही आपको देगा। लेकिन सैटर्न is the main and most powerful planet to give you astrology, the knowledge of astrology, the real essence of astrology। As per me, शनि देव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल प्लैनेट है जो आपको सबसे प्रीमियम क्वालिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी नॉलेज एंड इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। अब कुछ ग्रह की पोजीशंस शायद किसी भी सिस्टम की वजह से वो अच्छा या बुरा हो, लेकिन कई जगह शनि देव एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा कराते हैं। वो कौन से पोजीशन हो सकते हैं उस पर भी बात करें। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंसान हमेशा रूल्स को फॉलो करने के लिए और मतलब रूल को पालन करने का अच्छा इंसान होता है, जो रूल को फॉलो करता है, उसके लिए सैटर्न कभी भी नेगेटिव नहीं लेता है। सैटर्न इज ओल्ड एज। जो इंसान बड़ों की इज्जत करता हो, बड़ों की रिस्पेक्ट करता हो, उसके लिए शनिदेव कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शनिदेव इज ओल्ड एज, शनिदेव इज लेग्स। तो क्यों ना हम अपने बड़ों के पैर दबाएं, जिससे हमारे शनिदेव अच्छे फल दे सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो करने से हमारे ग्रह के नेगेटिव एस्पेक्ट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपको आपके कर्मों के फल जरूर देता है। क्योंकि मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को काल पुरुष की कुंडली पता होगी। अब काल पुरुष की कुंडली क्या होता है, मैं छोटा सा बना के दिखा देता हूं। एरीज लगन की जो कुंडली होती है उसको हम कालपुरुष की कुंडली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब लोग ये कहते हैं कि त्रिकोण सबसे पवित्र होते हैं। त्रिकोण में पहला घर, पांचवा घर और 9वां घर आता है, राइट? यस सर। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस। और 9th हाउस जो है हमारे भाग्य क्या है। लव। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि हमारा भाग्य हमारे लीनिएज से जुड़ा हुआ है, हमारा भाग्य हमारे पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ा हुआ है? बिल्कुल ऐसा है। अगर आप वैदिक ज्योतिष में देखें D60, वो क्या है? D60 इज अ चार्ट जिसमें आपके पिछले जन्म या आपके माता पिता के कर्म भी जुड़कर उसमें से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जितने भी आपके पॉजिटिव या नेगेटिव कर्म है, अब हमेशा ध्यान रखें,
karma can be positive, karma can be negative. We are talking about कि past life karma, है ना? past life karma में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो भी हम कर्मा करते हैं उसका रिजल्ट अगर कुछ नेगेटिव है, क्या वो एक ही बारे में आपको मिल जाता है? नहीं मिलता है। Who protects from danger? If I talk about माता या पिता, अगर मैं कहूं कि माता एक बच्चे का प्रोटेक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से करती है पिता से, वैसे ही the D9 chart is a combination of Shiva and Parvati, but the influence of Lord Parvati, Ma Parvati, is more in D9. Or D9 work as a filter which holds certain karma so that you can live your life. अगर एक ही बारी में आपके नेगेटिव कर्मास के रिजल्ट आपको इस जीवन में मिल जाए, द लाइफ विल बी मिजरेबल. तो भाग्य अगर मैं कहूं इट इज 9th हाउस, बट भाग्य से जो फुलफिलमेंट मिलता है, द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, लाभ, दैट इज 11th हाउस. अगर मैं कहूं भाग्य जो घर है दैट इज ओन्ड बाय जुपिटर, तो इसके बाद अगर भाग्य से ही हर चीज मिल जाती तो ये 10वां और 11वां क्यों है? 10वां बीच में इसलिए है क्योंकि कर्म करना जरूरी है. कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे आप कर्मा करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा. द बोथ हाउसेस और बोथ राशि 10th and 11th is by owned by Saturn. So it does not matter you love Saturn or not. The Saturn is a planet which is going to give you good result as well as bad result. तो भाग्य में अगर लिखा है तो ही मिलेगा ऐसा नहीं है. अगर भाग्य में लिखा है और आपने उसके लिए कर्म नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा. उस वहम में नहीं रहना है कि मेरे भाग्य में है तो मिल जाएगा. जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, कर्म से आपके जो भाग्य है, कर्म का भाग्य जो लिखे होंगे आप कर्मों से, वो उस हिसाब से आगे बढ़ता है और उसका फल जो है शनि देव ही देता है. तो दैट्स व्हाई सैटर्न इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लैनेट, बिकॉज इट जज योर ऑल ऑफ द एक्टिविटीज. चाहे आप अच्छा करें चाहे आप बुरा करें. अगर कोई इंसान सोचता है कि मैंने ये काम कर लिया, किसी को नहीं पता चला, जिसको पता चलना है उसको पता चल चुका है, दैट इज सैटर्न. ठीक है. इस दुनिया में कोई ऊपर वाले से ना कोई छुप नहीं सकता. आज नहीं तो कल उसका लेखा जोखा कर्मों का फल जरूर मिलना है. तो कहने का मतलब ये है, टू समराइज दिस स्टेप, Saturn is good, there is no doubt about it, because जो भी हम काम कर रहे हैं उसका फल शनिदेव ही दे रहे हैं. जितना भी लाभ आपने इस जीवन में लिया है वो सारी चीजें शनिदेव ने ही आपको दिया है. तो ये चीज दिमाग में मत रखिए कि शनिदेव ने मेरे को कुछ नहीं दिया. शनिदेव ने ही हर चीज दिया, राइट? तो सैटर्न इज गुड. अगर आप सोचें, अगर आपके लाइफ में नियम ना हो, अगर एक बच्चे से पूछेंगे तो वो तो बोलेगा बहुत मस्त रहेगा, राइट?
लेकिन वी आर मैच्योर्ड। आप सोचें कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, एक दायरा ना हो, तो हाउ इम्पैक्टफुल इट विल बी इन आवर लाइफ। चाहे हम बॉर्डर्स की बात करें, चाहे हम बैंक्स की बात करें, कहीं पे भी अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, थोड़ा सा सोच के देखें कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक द थिंग सिस्टमेटिक। तो इसलिए सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल। मैं जब भी ज्योतिष सीख रहा था, मेरे गुरुओं ने मेरे को यही बताया कि धीरे धीरे करके आप लोगों को किसी एक ग्रह से ना दोस्ती हो जाएगी बहुत अच्छी, और जैसे जैसे आपकी दोस्ती होती रहेगी तो शायद उसी ग्रह से आप एक ही ग्रह को देख के कई चीजें बोल दोगे उसके बारे में। मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता था कि ऐसा भी हो सकता है कभी, लेकिन आई स्टिल फील कि सैटर्न इज वेरी गुड प्लैनेट। ऑल्दो ऐसा नहीं है, इट हैज नॉट गिवन मी स्ट्रगल्स, राइट, बट आई नो जो भी कष्ट आपको मिला है उसके बाद जो फ्रूट वो देंगे, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली एंड फॉर एवरीबडी। कभी आपने सोचा है कि जो इंसान सक्सेस है लाइफ में, जो इंसान सक्सेस है, क्या उसने कभी कोई ट्रबल फेस नहीं किया, कभी कोई स्ट्रगल नहीं किया? विदाउट हर्डल्स वो इंसान सक्सेसफुल है? इम्पॉसिबल। Without hurdles, a person cannot be successful, right? Saturn gives test. अब हरिश्चंद्र जी की बहुत पुरानी और बहुत ही फेमस कहानी है शनिदेव को लेकर, राइट? अगर उसको एक दिन बात करें तो एक ही दिन पूरा मैं उस पर बात कर सकता हूँ, बट इट विल गोइंग टू क्रिएट difficulties here, right? So Saturn is good because why? Because it is going to give you good results as well as the bad results according to your karma. सिर्फ इस जन्म का नहीं है, हर जन्म का, ठीक है? अब जैसे मैं आज शनिदेव को कवर कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव के साथ साथ कुछ ग्रह और भी बोलने पड़ेंगे, राइट? तो उसको भी हम कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कर्मा नेवर डाई और डिसॉल्व, इस चीज को ध्यान रखना। कर्मा नेवर डाई और नेवर डिसॉल्व, मतलब कर्मा हमेशा चलते रहता है, कर्मा हमेशा चलता रहता है। हेलो, हाँ जी बोलिए मैडम, जल्दी बोलिए। अरे मैडम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है? आई एम रियली सॉरी। सैटर्न इज वेरी गुड प्लैनेट, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैं ये कह रहा था कि जैसे दूसरे ग्रह को भी हमें लेना पड़ेगा। अब जो कर्म है वो कभी भी डाई नहीं करता, कर्म हमेशा चलते रहता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में, ठीक है? जब तक उसकी भरपाई नहीं होती है। अब एक छोटी सी चीज मैं इस पर कवर जोड़ना चाहूंगा। जब हम इस जीवन में आते हैं, हमारे हृदय में एक ज्योति होती है, राइट? हमारे हृदय में एक ज्योति होती है जिसे हम कहते हैं विष्णु का रूप। किसी ने सुना है? यस नो में आंसर देंगे, म्यूट कर लेंगे उसके बाद। नो सर। ओके, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। उसको आजकल मॉडर्न जमाने में हार्ट चक्रा भी बोला जाता है।
उसको तो सुना होगा जरूर। यस सर। तो हार्ट चक्र इज कंट्रोल्ड बाय सन. Sun is a atmic planet. Sun is a atmic planet. The Atma which can connect to Paramatma, and it is a portion of Paramatma. मतलब एक हार्ट चक्र एक छोटा सा अंश है श्री विष्णु का हमारे शरीर में. इसलिए भगवान श्री विष्णु ने बताया कि हर प्राणी के अंदर मैं हूं. राइट? वही हार्ट चक्र में जो एनर्जी है दैट इज पंपिंग एवरीथिंग. हाउ ब्यूटिफुल इट इज. एंड दैट आत्मा is carrying the burden of the karma, right? So that means sun is not happy when the burden of karma is with him. That is Saturn. So that's why the combination of sun and Saturn is not very good. The people doesn't like it, है ना? तो आत्मा feel heavy जब बोझा कर्मा का जो बोझा है बहुत ज्यादा होता है तब. अब क्या होता है कि आप सोचें कि आपके इस जीवन में एक और चक्र होता है जो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड होता है. दैट इज मानस चक्र, माइंड चक्र. व्हाट इज दैट? कंट्रोल्ड बाय मून. अब कोई इंसान जीवन में इस जीवन से छोड़कर आगे जीवन में चलता है तो सबसे पहले उसे अपने इस शरीर को छोड़ना पड़ता है. राइट? तो वह आत्मा सबसे पहले इस शरीर का त्याग करता है. लेकिन फिर भी वो आत्मा cannot detach himself from moon, the manas chakra. That manas chakra आत्मा तब तक दोबारा पुनर्जन्म नहीं ले सकता जब तक it is not detached with the manas chakra. moon is mind. और कई बार हमें लगता है कि हमारे प्रियजन जब छोड़ के चले जाते हैं वो आज भी हमारे करीब घूम रहे हैं. राइट? तो पीपल कई बार ऐसा लगता है हमें. वाई? बिकॉज वो आत्मा तब तक नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं जा सकता जब तक माइंड से वो अलग नहीं होता है, मानस चक्र से, मून से. एंड मून इज वेरी स्टिकी. आप सोचे थोड़ी देर के लिए अगर मैं बोलूं कि आप मेडिटेशन करें, मैं आऊंगा, आप बोलोगे कि कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा हूं. इट इज ऑल रिलेटेड. अगर हम कहें कि थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेशन करें तो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द माइंड एंड वी आर ट्राइंग टू से कि स्टे काम फॉर फ्यू मिनट्स, लेट मी लिसन माई हार्ट. राइट? विच इज सन. तो जब तक मून इतना इन्फ्लुएंस रहता है आत्मा के साथ वो छोड़ता नहीं है इजीली, और वो आत्मा अपने प्रियजन के बारे में सोचता रहता है, उसी के बारे में करता रहता है. इस वजह से वो डिटैच नहीं हो पाता, नेक्स्ट साइकिल के लिए जा नहीं सकता. तो जैसे ही वो मानस चक्र या माइंड या मून से वो डिटैच हो जाता है, देन विद द कर्मा इट इज गोइंग फॉर अ नेक्स्ट बर्थ. राइट? मोक्षा इज नॉट देयर, बट वो जो है नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो जाता है. बट स्टिल द कर्मा इज कैरिंग विद द आत्मा विच इज सैटर्न. तो कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता. आपने ये बात सुनी होगी. सो दिस इज वाई द कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता. इट इज वेरी ब्यूटिफुल टू अंडरस्टैंड, बट बहुत ही गहराई में है बात. तो सैटर्न की एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो हम करते हैं या बोलते हैं करने के लिए, विच इज मेडिटेशन विच स्लो ब्रीदिंग.
तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं मेडिटेशन में? वी आर टेलिंग द मून और माइंड टू स्टे काम, राइट? तो सैटर्न का जो स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है? मून। तो इसलिए ट्रांजिट में सैटर्न सबसे ज्यादा इफेक्ट मून को करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सैटर्न के फ्रेंड्स कौन है। सैटर्न के जो फ्रेंड है दैट इज मरकरी, बुध, शुक्र, वीनस, राहु। मरकरी एक ऐसा ग्रह है जो कि दोस्ती कई ग्रह से रखता है, लेकिन वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट मरकरी। जैसे कि मरकरी के बारे में अगर बात, मरकरी इज ऑल्सो वेरी वास्ट, मतलब ये समझें कि मरकरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट एंड वेरी हार्ड टू कंट्रोल। अब एक बहुत ही चुलबुला बच्चा है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, राइट? तो वैसे ही मरकरी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आपने कभी सुना है कि शनिदेव चलते कैसे हैं? एनीबॉडी? शनिदेव चलते कैसे हैं? सर धीरे धीरे चलते हैं, चले चले चले। हाँ करेक्ट, धीरे धीरे चलते हैं, लंगड़ा कर। राइट। तो शनिदेव चलते हैं धीरे धीरे। किसी को जज करने के लिए जिसका भी सैटर्न लगना होगा, हाँ, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, आइडियली दोस पीपल ट्राई टू जज दैट द ओपोनेंट, थोड़ा टाइम देके अच्छी तरह देख के समझ के करते हैं। इसमें थोड़ा इन्फ्लुएंसेस चेंज हो सकता है अगर ग्रह कुछ और बैठा हो तो। मतलब ओवरऑल अगर हम कहें, सैटर्न टाइम लेकर जज करते हैं किसी भी इंसान को, किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को, ताकि कोई गलती ना हो। शनिदेव ने अपनी एक आंख शुक्र को दी हुई है, वीनस। वीनस की बहुत, शुक्राचार्य दानव गुरु, वीनस की शनिदेव बहुत इज्जत करते हैं। तो दैट्स व्हाई द कॉम्बिनेशन विद वीनस एंड सैटर्न इज वेरी गुड। तो आप सोचे कि वीनस अगर कहीं दृष्टि दे रहा है तो उसमें शनिदेव का भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वीनस के बाद शनि की आंखें हैं। ये नहीं भूलना है हमें, ये हमें प्रिडिक्शन में मोल्ड करना पड़ेगा। राहु वेरी वेरी डेंजरस प्लैनेट, वेरी वेरी डेंजरस। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि शनि के इशारे पे चलता है, लेकिन इनमें कंडीशन है, वो कंडीशन समझेंगे। कब राहु के इशारे में शनि चल रहा है, कब शनि के इशारे में राहु चल रहा है, ऐसे भी फर्क होती है कुंडली में। तो राहु आप सोचे कि हेड है, बॉडी नहीं है, तो इसलिए राहु इज वेरी वेरी डेंजरस प्लैनेट, क्योंकि उसे कुछ भी कर जाना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी खा लेना, उसको कोई ये नहीं पता अल्टीमेटली होगा क्या, बिकॉज इट डजंट हैव बॉडी, है ना? मतलब कोई भी कर्म का क्या रिएक्शन होगा या रिजल्ट होगा, दैट राहु डजंट अंडरस्टैंड। और राहु इज नॉट बॉदर्ड, क्योंकि उसका बॉडी तो है नहीं, बट वी हैव आवर बॉडी, तो उस इफेक्ट से हमें हैम्पर हो जाता है। तो सैटर्न के 3 फ्रेंड्स हैं, मरकरी, वीनस एंड राहु। उनमें से सबसे अच्छा जो ग्रह मेरे को लगता है दैट इज वीनस। आज सुबह हमारी क्लास हो रही थी केपी की, उसमें हम यही बात कर रहे थे, देयर आर 2 प्लैनेट्स विच आर गुरु। बता सकता है कोई कौन कौन गुरु है? टीचर? जुपिटर एंड वीनस। यस, जुपिटर।
तो बोथ आर गुरु, जुपिटर और वीनस, बट द टीचिंग मेथड वीनस का ज्यादा अच्छा है। जुपिटर हैज नॉलेज, बट द डिलीवरी और जो नॉलेज को समझाना या बताने की शक्ति रखना, क्षमता रखना समान रूप से, दैट इज वीनस। जुपिटर हो सकता है कि अपना एक ऐसा गुरु हो जो अपने कुछ बच्चों को चूज कर ले, ये मेरा फेवरेट है, इसको थोड़ा मैं अर्जुन बनाऊंगा और इसको कर्ण बनाऊंगा, भगा दूंगा, दैट इज जुपिटर। बट वीनस सबको एक ही लाइन में देखने वाला। अगर आप लोग सुनेंगे, शायद आप लोगों को पता भी हो कि गुरु बृहस्पति अपने पुत्र को शुक्र देवता के पास पढ़ने के लिए भेजा था, और शुक्र देवता जानते थे कि ये मेरे शत्रु का पुत्र है, उसके बावजूद उसको सारी विद्याएं दी संपूर्ण तरीके से, क्योंकि महादेव ने शुक्राचार्य को मित्र संजीवनी विद्या दी थी। तो वो सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र को शुक्राचार्य के पास भेजा, और ये पता था कि शुक्राचार्य इज वेरी गुड टीचर। दैट इज द कॉन्फिडेंस is everybody is having on Venus. That is why Saturn loves Venus. शुक्र हमेशा कर्म पे विश्वास करते हैं, इसलिए Saturn loves Venus. राइट? चलिए आगे बढ़े। बोरिंग तो नहीं लग रहा? नो सर। नो सर, नो नो नो। सैटर्न एनिमी, ठीक है, सैटर्न का जो एनिमी है, अब इसमें देखें कि जनरली सूर्य के साथ हमेशा शनि की दुश्मनी मानी गई है, चंद्र के साथ शनि की दुश्मनी मानी गई है, मंगल के साथ शनि की दुश्मनी मानी गई है, लेकिन एक्चुअली में शनि सूर्य से दुश्मनी नहीं करता और मंगल से भी दुश्मनी नहीं करता। अब इसमें छुरी कांटे चल जाने मेरे ऊपर, ठीक है, जो विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, गुस्सा ना होइए, मैं थोड़ा अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सूर्य शनि को दुश्मन मानता है और मंगल शनि को दुश्मन मानता है, लेकिन शनि इनसे दुश्मनी नहीं करता है। शनि अगर दुश्मनी करता है तो सिर्फ चंद्र से करता है। वो जो भी इफेक्ट देता है नेगेटिव, वो मून पे इंपैक्ट मारता है। शनि को पता है मेरे को तो अपने पिता के साथ चलना ही चलना है, लेकिन सूर्य पसंद नहीं करता है शनि को। क्यों? वो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आत्मा डजंट वांट टू कैरी द वेटेज ऑफ कर्मा, दैट इज व्हाई सन सैटर्न को पसंद नहीं करता। मार्स हमेशा अपनी हिसाब से चलता है, तो मार्स इज वेरी एग्रेसिव प्लैनेट, लाइक इवन सैटर्न हैज हिज ओन स्ट्रेटजीज, मार्स हैज हिज ओन स्ट्रेटजीज। तो दोनों के एक में सोचने का नजरिया एकदम अलग है, ठीक है। तो मंगल जब भी शनि को देखता है तो वहां पे मंगल शनि को खराब करता है, लेकिन शनि मंगल को देखे तो उसमें उतना इन्फ्लुएंसेस नहीं लाता है, ठीक है। लेकिन मून एंड सैटर्न वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, ठीक है। तो सैटर्न मून को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। अब इस पे हमने थोड़ा बहुत बात कर लिया कि वाई सैटर्न इंपॉर्टेंट है ना, ये मैंने पहले कवर कर लिया कि वाई सैटर्न इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट इज कैरिंग द कर्मा, और कर्मा जो है वो उससे हम भाग नहीं सकते हैं।
आज नहीं तो कल कर्मा हमें रिजल्ट हमें देना ही देना है, हमें उसको एब्जॉर्ब ही करना है। कई केसेस में कुछ रेमेडीज हम सोचते हैं कि क्या करना है, मैं कई बार यही सोचता हूँ कि क्या करना है, जो मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस टाइम पे हमने कुछ रेमेडीज करा तो वी होल्ड दैट पर्टिकुलर कर्मा, है ना, लेकिन अल्टीमेटली दैट कर्मा इज गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड इन माय नेक्स्ट लाइफ। वो चीज तो मिलना ही मिलना है। कर्मा भी जनरली बहुत तरह के कर्मा होते हैं, है ना, अगर आप पढ़ेंगे वैदिक ज्योतिष में कर्मा भी बहुत तरह के कर्मा होते हैं। कुछ कर्मा ऐसे भी होते हैं जिनके कोई भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब प्रायश्चित नहीं है। कई कर्मा ऐसे होते हैं जिसके प्रायश्चित हम कर सकते हैं, लेकिन कई कर्मा ऐसे होते हैं जिसके कोई प्रायश्चित नहीं है। Is the karma controlled by Saturn? Yes. Somehow the karma is controlled by Saturn, but we can control our karma as well. अब इसमें दो पहलू हैं, इसको समझते हैं। मैंने जैसे बताया आत्मा एक शरीर में है, तो गाड़ी चल रही है। गाड़ी किसके हिसाब से चल रही है? ड्राइवर के हिसाब से। ड्राइवर इज मून, क्योंकि मून इज द माइंड दैट इज ड्राइविंग द बॉडी, और सैटर्न इंपैक्ट करता है मून को, इसका मतलब माइंड को। तो जैसे ही आपको कोई काम करना होगा, कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं, कोई सवाल पूछना है आपको? यस सर। हाँ बताइए। सर सैटर्न, सर ड्राइवर इज द सैटर्न बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में रहता है और एक सर्वेंट है वो। नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर अगर आप देखेंगे, अभी देखो मैं यहाँ पे बॉडी का ड्राइवर बोल रहा हूँ। अगर गाड़ी का ड्राइवर की बात करें, ठीक है, वो आपका सर्वेंट नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको गाइड करती है, दैट इज जुपिटर। आपने अपने ड्राइवर को बोला कि आप मेरे को वहां तक ले जाइए, तो उसने गाइड करके आपको पहुंचा दिया, तो ड्राइवर इज जुपिटर। टू चेक इट, आपके ड्राइवर के साथ रिलेशंस कैसे होते हैं, कहीं झगड़ा तो नहीं हो जाता, बहस तो नहीं होती है? दैट ऑल डिपेंड ऑन द चार्ट कि आपका जुपिटर कैसा है। ड्राइवर इज जुपिटर, जो ड्राइव करते हैं गाड़ी वो। बट सर वो हमें गाइड नहीं कर रहे हैं ना, हम उनको गाइड कर रहे हैं और वो हमारे कंट्रोल में है कि हमें वहां जाना है तो वो वहां लेकर जाएंगे। दैट इज ओके, बट द थिंग इज आपके जो नौकर जिसे आप कहना चाह रहे हो, दैट इज ओनली इन द हाउस। आपके घर के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो आपकी सेवा कर रहे हैं, वो शनि है। ड्राइवर आप चेक करना बाद में, ड्राइवर इज जुपिटर। आपके ऑफिस में अगर कोई पैम्पलेट है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, दैट इज आल्सो जुपिटर। आपके पास अगर चेकबुक है जिसपे आप साइन करके देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कि हाँ जॉय बनर्जी को 1 लाख रुपए दे दो, तो बैंक उस इंस्ट्रक्शन को देख के 1 लाख रुपए ट्रांसफर करता है। सो दैट इज जुपिटर। तो जो भी आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया ड्राइवर को, तो गाड़ी तो ड्राइवर ने चलाया ना, आप तो नहीं चला रहे हो। तो अल्टीमेटली गाइड कर कर गाड़ी को चलाकर साइड में लेके, कभी रेड लाइट पे स्टॉप करके, आगे बढ़कर कहीं जाके रोकने और बोल दिया मैडम आप पहुंच चुके हो, अब आप उतर सकते हैं। दैट इज द कर्मा बाय द ड्राइवर विच इज बीन डन विद द हेल्प ऑफ जुपिटर। बट हियर मैं जो चीज बोलना चाह रहा हूं, दैट इज माइंड is controlled the body, mind control the body। that's why मैं ये कह रहा हूं कि अगर बॉडी को अगर मैं एक गाड़ी समझूं, तो उसको कंट्रोल करने वाला माइंड होता है, राइट? तो इसलिए सैटर्न ऑलवेज कंट्रोल्स द माइंड और इन्फ्लुएंस द माइंड। मतलब सैटर्न इंपैक्ट करता है मून को। तो इसलिए जब भी ट्रांजिट में, अभी हम बात करेंगे 7.5 के बारे में भी, अभी पता नहीं कि काफ़ी टाइम हम मतलब प्रीलिमिनरी डिस्कशन में काफ़ी टाइम लग गया। तो सैटर्न इम्पैक्ट करता है मून को। तो जब भी वो मून को इम्पैक्ट करेगा, इसका मतलब क्या होता है?
वो हमारे माइंड को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से हम कर्मा करते हैं विथ प्रेशर। अब कई बार हो जाता है ना भाई, आप बोलो तो अरे यार ये तो मैंने गलती से प्रेशर में कर दिया, ये ऐसी सिचुएशन बन गई, मेरे से ये गलती होगी, तो दैट इज द सिचुएशन व्हिच इज मेड बाय सैटर्न। बट अगर हम उस समय काम हो जाए, शांत हो जाए और सही संतुलन के साथ कार्य को करें, तो अपने कर्म से भी कर्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। यस सर। राइट? तो कर्मा कैन बी कंट्रोल्ड बाय सैटर्न, बट इट कैन आल्सो कंट्रोल्ड बाय अस एज वेल। अब एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरे पास बहुत टाइम पहले मेरे पास एक लेडी आई थी, उनके बेटे की अभी नई शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरी जो ये नई बहू आई है बड़ी बातचीत करती है, बड़े परेशान करती है, मेरे बेटे को भी परेशान कर रही है, मेरे को भी कर रही है। तो मैंने उनको बताया मैडम आप एक काम करना, जो भी नई आई है उससे थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम दीजिए, आप कुछ मत बोलना, ठीक है? आप कोशिश करना आप शांत रहें, आप देखें चुपचाप, जहां आपकी जरूरत हो वहीं आप बोले, नहीं तो आप मत बोलना, नहीं तो आपका बेटा चला जाएगा घर छोड़ के। तो अल्टीमेटली उनके चार्ट में ऐसा कुछ था जिस वजह से वो खुद अपने बेटे को घर से बाहर भेजने दी। और 6 महीने बाद मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला कि सर मेरे से गलती हो गई, मैंने अपने बेटे को गुस्से में बोल दिया तू घर छोड़ के जा, वो चला गया अपनी बीवी लेके, क्या वो वापस आएगा? सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द कर्मा। तो हमने बताया कि भाई आपको ये चीज अपने मुंह से नहीं बोलनी है, लेकिन ड्यू टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन पैनिक कर हमने वो चीज बोल दी, राइट? तो कर्मा इज कंट्रोल बाय सैटर्न, बट it can also be controlled by us with presence of mind and to stay calm. ठीक है? Okay. Now this is very good slide. How to check Saturn is good or bad. ठीक है? तो इसमें मैं वैदिक का एक सिस्टम बताऊंगा आप लोगों को, जिससे आपको पता चल जाएगा आपके चार्ट में सैटर्न अच्छा है या बुरा है। ठीक है? इसमें मैं कोई भी एग्जांपल चार्ट लूंगा, उसमें मैं ये करके बताता हूँ। चलिए, चलिए कोई भी चार्ट कॉपी हो गया, इसी को देखते हैं। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलिए, अब देखिए इस चार्ट में मेरे को देखना है कि शनि अच्छा है या बुरा है। ठीक है? तो राशि चार्ट हमारे सामने है, तो राशि चार्ट हमारे सामने है। तो राशि चार्ट में हमें ये चीज ध्यान देना है, एक छोटा सा रूल है कि आपको पता है कि शनिदेव की मूल त्रिकोण साइन कौन सी है? एनीबॉडी? Aquarius 11. कुंभ। करेक्ट, एक्वेरियस। तो एक्वेरियस साइन जहां पे भी होगा, वहां से प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न हमें काउंट कर रहा है। ठीक है? यहां पे एक्वेरियस साइन है, यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। ओके? फिर यहां से काउंट करें इस साइन तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको कहते हैं 5 and 9 कॉम्बिनेशन। अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, देन योर सैटर्न इज गुड। Sir, excuse me, sir. Yes. Sir, please show the South Indian chart because I am not familiar with North India. So right now we are only using this chart. Yeah. So, you will just understand the logic actually. Okay? Yeah. Okay. Just try to understand the logic.
द सेम लॉजिक यू कैन यूज। Yeah. तो हम क्या कहना सर ये चाहते क्वेश्चन था। हैं, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। यस तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अगर मूल त्रिकोण साइन कहीं पे भी होगा, वहां से आपको शनि की प्लेसमेंट तक काउंट करना है। मूल त्रिकोण साइन इन द एक्यूरेस साइन, तो यहां से सैटर्न इज इन 11th हाउस, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, और यहीं से सैटर्न जहां बैठा है वहां से दोबारा एक्यूरेस साइन तक काउंट करें, जो कि 9 आ रहा है। दैट मीन्स दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज 5 9। इसमें कोई डाउट है तो अब पूछिए इस पॉइंट पे जो अभी बताया मैंने। नो। या सर, अगर सर सैटर्न में 7 और 7 आए कि मींस 11 इसके एक्वेरियस से, और सैटर्न सिटिंग पोजीशन टू 7 आए, देन वापस अगेन काउंट करते हैं 7 आए। अभी उस पे आते हैं, अभी सिर्फ ये वाला समझ आया जैसे किया हमने। Sir, please tell me one more time. Okay, so what you need to do is, let's say this is your Rashi chart. Okay, so right now we can see the Saturn is there in the 11th house. Aquarius sign, it is in the 7th house. So what you need to do is, Aquarius sign is the Mool Trikon sign of Saturn. So you need to count from Aquarius to the placement of Saturn. So now we are counting from the Aquarius to the placement of Saturn, which is 1 2 3 4 5. So here we need to write 5. Now again we need to count from Saturn to Aquarius, which is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. I have written 9. So this is 5 9. I will take one more example that will be clear. अब क्या रूल है, अब इसको समझते हैं। अगर 3 11 5 9 आ जाते हैं, दैट इज गुड। अगर आता है 1 7, एवरेज। अब आते हैं बैड, 4 10 6 8 2 12, बैड। तो गुड इज 3 11 and 5 9, एवरेज इज 1 7, बैड इज 4 10 6 8 2 12। अब एक और एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं, राइट। पानी दे नहीं, पानी। ओके, अभी किसी ने जैसे पानी मांगा, ठीक है, तो अभी आप घड़ी में टाइम देखो। देखो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट व्हाट, ऑब्जर्वेशन। तो 5:56 हो रहे हैं। अगर बड़ी सुई को देखे, दैट इज देयर इन द 12th साइन, पाइसेस। पाइसेस इज वाटरी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। अब आप देखें, इसमें हमें एक्यूरेस साइन काउंट करना है। एक्यूरेस साइन इज हियर, और सैटर्न कहाँ पे है, यहाँ पे। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब ये 12 आ गया। अब काउंट करो 1 2 2 12, बैड। क्लियर हो रहा है? हेलो सर। 1 2 3 4 5 6। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, ये बात सही है सर, ये बैड रिजल्ट ही देता है। तो मेरे को बैड रिजल्ट ही मिला है, पर ये समझ में मुझे अभी तक भी नहीं आया, ये
राशि में होकर भी बैड रिजल्ट। अच्छा, ये आपकी कुंडली है क्या? नहीं सर, ये कुंडली मेरी नहीं है, पर मेरे वृषभ लग्न में नवम भाव में 100 राशि का शनि है राशि चार्ट में। ओके ओके ओके। तो भी रिजल्ट तो बैड ही मिले हैं। ये हाँ, ये रूल लागू हो रहा है, पर मुझे हमेशा यही प्रॉब्लम रही कि ये 100 राशि का होता हुआ केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठकर भी। अब देखो सर, मैं इस पब्लिक फोरम में ना बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता, लेकिन आप ये समझे कि दीज आर द टेक्निक्स विच आर रियली वर्किंग। ठीक है जी। अगर कोई चीज़ काम करता है ना, आप उसको 1000 चार्ट में लगाओगे ना, वो 1000 चार्ट में सही रिजल्ट देगा। सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेक्निक और भावत बाबा which you will see absolutely beautifully going to diagnose. लाल सर, किताब में अलग टेक्निक है। लाल Excuse किताब me, we sir. have different technique to check and judge. सर, ये नियम का नाम क्या बताया आपने? भावत भावम। सर So, सर जैसे मैंने एक कौन कुंडली राशि काउंट करी है तो उस मैम एक एक करके पूछिए, मैं हेलो समझ सर, रहा हूँ, आवाज इको हो रही है। मैं सर मेरा जो मैंने एक कुंडली अभी देखी है उसके अंदर जो 8th हाउस में एक्वेरियस साइन है, देन सैटर्न सिटिंग इन द सेकंड हाउस, तो ये 7 to 7 जा रहा है, तो 7 to 7 बैड में भी नहीं दिखा मुझे, एवरेज में भी नहीं आ रहा है, गुड में भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम? वो एवरेज है, 7 to 7 वाला ना एवरेज है, 1 7 या 7 वाला एवरेज है। ओके, एवरेज में आएगा। एवरेज में आएगा। फिर उसके दूसरे कंडीशंस मैच करेंगे, दूसरे कंडीशन से हम उसको चेक करेंगे। सर दूसरा कंडीशन देखिए, मेरे को ना थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, 6:30 मेरी एक और क्लास है। सो हाँ, कंसेप्ट मैं रिकैप करता हूँ। अगर ये काउंट राशि चार्ट में 311 आता है विच इज गुड, 59 आता है विच इज गुड, अगर उसके अलावा 410 आ रहा है, 610 आ रहा है, 212 आ रहा है विच इज बैड, 410 सबसे बेकार है, 59 इज सबसे गुड, 311 इज ऑल्सो गुड। ठीक है, लेकिन 4868 इज वेरी बैड, 212 भी बैड है लेकिन 410 इज वेरी बैड। ठीक है जी। बेसिकली ऑड नंबर्स पे कॉम्बिनेशन होता है वेरी बैड होता है, नहीं वेरी गुड होता है। ऑड नंबर कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड एंड इवन नंबर कॉम्बिनेशन इज वेरी बैड। राइट, ओके। तो सर, ये रूल किसी भी प्लैनेट, सभी प्लैनेट के लिए है? आप मेरी वैदिक क्लास ज्वाइन कर चुके हो ना, तो डोंट वरी, ये बताऊंगा सबके लिए है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए, कुछ छुपा लेते हैं ना, अब सब बता देंगे तो सब आएंगे नहीं क्लास में। ठीक है, चलिए। हाउ टू एक डाउट हाँ जी, कि मूल त्रिकोण, अगर ये मूल त्रिकोण में ही बैठा हो, सैटर्न इट्स एक्वेरियस सन, सो हाँ, तो एवरेज हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा वो 1 7 या 1 का कॉम्बिनेशन वहीं बैठ जाए तो एवरेज है। फिर कंडीशंस दूसरी जगह से पता चलेंगी। अब जैसे हयात मैम है अभी जिन्होंने क्वेश्चन किया, तो ये ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, तो इनको ये चीज़ पता है। ठीक है, चलिए, तो 1 वाला जो होगा, मतलब वहां पे जो बैठा होगा मूल त्रिकोण में ही, तो वो एवरेज है। दूसरे ग्रहों के इन्फ्लुएंस से हम उसको चेक करेंगे। हाउ टू इम्प्रूव सैटर्न, अब इस पे बात कर लेते हैं भाई। अगला वाला क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मून इन सैटर्न। अरे बाप रे, इतना सारा करेंगे। अच्छा, चलिए, जितना कवर कर सकते करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव सैटर्न। सैटर्न को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सैटर्न कैप्रिकॉर्न साइन होता है, तो आपके शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं, 2000 सैटर्न, जैसे कि घुटने हो गए या कोई ऐसी चीज, एल्बो हो गया, है ना,
कोई ऐसी चीज जहां पे जॉइंट है। ओवरऑल स्केलेटन सिस्टम, स्पाइन सैटर्न, बैक, लोअर बैक सैटर्न। अगर आपके घर में आपके कोई दादा दादी या कोई उम्र में बड़े उम्रदार कोई भी इंसान है, उनकी सैटर्न वाली जगहों में सरसों के तेल से आप मालिश करें। सैटर्न वहां पे इंप्रूव होना शुरू होगा। सैटर्न को इंप्रूव करने के लिए बासी खाना बंद कर दीजिए। अब जैसे सुबह से, आज दिन ऐसा है, आई डोंट नो, आप लोग शायद ज्योतिषी हैं, आप लोग बता देंगे। सुबह से मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। सुबह से क्लास ले रहा हूँ और बाहर चला गया था कुछ सामान लेने, अभी तक खाना खाने को नहीं मिला। तो कहते हैं भूखे पेट रहने से सूर्य खराब होता है। ठीक है, वो किसी दिन और बात करूंगा उस पर। लेकिन सैटर्न बासी खाना नहीं खाना है। सॉरी, सारा दिन आपने नहीं खाया है और हमें वीनस हमारा गुरु पढ़ा रहा है, इट इज रॉन्ग। कोई बात नहीं। Sir, I have a lot of respect toward you. Whatever you really taught us now, it means a lot. थैंक यू वेरी मच मैम। तो Please take your brunches or whatever. कोई बात नहीं। तो सैटर्न को इंप्रूव करने के लिए हम सैटर्न रिलेटेड लोगों की सेवा करें। जैसे जो भी, जैसे मैडम ने कहा था थोड़ी देर पहले कि हमारे घर में काम करने वाले हमारे सर्वेंट शनि हैं। अब उनके अगर आप पैर दबाने लग जाओगे फिर तो उनसे काम हो लिया, है ना, वो तो काम करेंगे नहीं आपके। तो कैसे, क्या करें उनके लिए? उनसे बर्ताव अच्छा रखें। उनको शनिवार को कुछ नमकीन खाना अपने हाथों से बना के खिलाएं। हो सके तो अपने घर में खिचड़ी बनाकर उनको परोस कर दें और खिलाएं। जो आपके घर के बाहर कूड़ा ले जाते हैं उसको शनि मत समझे, वो राहु है। लेकिन राहु शनि का एजेंट है, तो इसलिए उससे भी बचाव पूरी तरह से रखें। जो भी कूड़ा लेके जाता है उसको भी आपको बहस नहीं करनी है उनसे। ठीक है। सैटर्न आपके दांत हैं, दांत है उबड़ खाबड़। आप डेली अपने दांत को क्लीन करें, ब्रश करें, उससे बुध और शनि दोनों ही बेहतर होते जाएंगे। अगर कोई अपना ब्रश करना भूल जाता है और वो छोटी सी पुड़िया खा लेता है, बोलता है आई एम नाउ रिफ्रेश्ड, उसका शनि खराब हो रहा है। जब भी शनि दूसरे घर से जुड़ता है तो हम बोलते हैं कि भाई आपके दांत में कोई दिक्कत है, तो आप चेक करेंगे। जिसका भी सैटर्न सेकंड में होगा उसके दांतों में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। ठीक है। सैटर्न हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग पावर। वो कहीं ना इन्फ्लुएंस करता है आपको, इम्पैक्ट करता है। तो सैटर्न को इंप्रूव करने का तरीका है शनि की लोगों को हम अच्छा रिलेशन रखें। कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट इज सैटर्न। मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ खिला दीजिए। ब्रेड पकौड़ा ले जाइए, 100 रुपए के खरीद लीजिए, उनको खिला दीजिए। समोसे ले जाइए, खिला दीजिए। समोसे में जो आलू होता है वो शुक्र, आप शुक्र और नमक का जो समोसा है वो चीज आप खिलाओ उनको। शुक्र तो मित्र है ना। अब इस पे एक चीज ध्यान रखना, एक छोटा सा टिप दे रहा हूं, उसको आपको जितना यूज करना चाहो यूज करो। अगर आपको खुश करना है, आपके बेस्ट फ्रेंड से मैं अगर मिला दूं आपको, आप वहां खुश हो गए, या आपके कोई दुश्मन को जाके आपसे मिला दूं, ये देखो ये तुम्हारा दुश्मन आपको
आगे पैसे चुरा के भागा था नहीं, राइट? तो इसका मतलब जो रेमेडी अगर हम करें उसके मित्र ग्रहों के मतलब हेल्प लेकर, तो वो ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हमेशा ही ग्रह भी हमारी तरह ही सोच विचार रखते हैं। अगर हम अपने मित्रों को पसंद करते हैं, वैसे ही ग्रह भी अपने मित्रों को पसंद करते हैं। उनके द्वारा अगर आप रेमेडीज करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। अगर आपको एक सैटर्न का और जबरदस्त रेमेडी बताता हूं, अगर आपको अपना सैटर्न अच्छा करना है, मेंटेन डायरी and follow that instruction whichever you have written in the diary. Diary is Mercury. Diary is Mercury. उसपे जो लिख रहे हैं that is Mercury, और उसको फॉलो करना it is Saturn. Discipline. हाँ जी मैम। सर राइटिंग मर्क्यूरी होता है या राइटिंग जुपिटर होता है? राइटिंग एंड वीनस बोथ आर द राइटिंग प्लैनेट। मरकरी राइटिंग इज मरकरी। सर हम लोग थंब से और फर्स्ट फिंगर से जब राइट करते हैं तो वन इज द वीनस, वन इज द जुपिटर, तो दैट्स वाई जब हम दोनों को लिखते हैं तो वो एक लेखनी हो जाता है। तीसरा घर किस चीज का होता है? तीसरा घर, थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन और हेल्पिंग होता है, सिबलिंग्स होता है, नेबर्स होता है, और करेज और राइटिंग भी होता है। राइटिंग भी होता है। हाँ। आप ईमेल करते हो, दैट इज आल्सो थर्ड हाउस। तो कोई भी चीज आप लिख रहे हो विच इज थर्ड हाउस। न्यूज़पेपर, उसमें भी लिखा हुआ आता है, दैट इज थर्ड हाउस। कोई भी न्यूज पढ़ रहे हो, दैट इज थर्ड हाउस। कोई न्यूज सुन रहे हो, दैट इज थर्ड हाउस। ऑल कारका इज मरकरी। किताब लिखने की क्षमता बुध। ओके, तभी गणपति जी ने वो लिखी थी, राइटिंग करी थी। कारका फॉर राइटिंग। म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज आ रही काफी। तो कोई भी ग्रह को अच्छा करना है, उनके मित्रों से मदद लेकर आप उसको करें। सिंपल वे बट वेरी वेरी इफेक्टिव। ट्राई एंड यूज इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मून एंड सैटर्न? इसको थोड़ा क्विकली करेंगे। मून इज माइंड, सैटर्न इज प्रेशर ऑन माइंड। केपी एस्ट्रोलॉजी में जब भी मून एंड सैटर्न जुड़ता है, दैट इज गोइंग टू गिव व्हाट? दैट इज गोइंग टू गिव पुनर्पु दोषा। केपी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक ही योग है, which is पुनर्पु योग और पुनर्पु दोषा। It causes delay in your life. ऐसे इंसान को माइंड अगर सोच है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ जाती है। शनि को ध्यान रखना है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज बता रहा हूं, 7.5 को बहुत बड़ा करके बताया हुआ है, लेकिन आप लोग आज इस सेशन के बाद एक चीज जरूर चेक करना। चंद्रमा से शनि का ट्रांजिट जब 5वां हुआ होगा आपके जीवन में, वो साल सबसे स्ट्रेसफुल आपके लिए होगा। चेक इट। ठीक है? आफ्टर दिस सेशन एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सोचे कि आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, एंड टॉरस लगना 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 1 मून सैटर्न। जब भी ट्रांजिट में इस मून से सैटर्न लियो साइन में आया होगा इस टॉरस लगना वाले के लिए, दैट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ स्पैन, डिफिकल्ट देन 7.5। इवन अष्टम शनि से भी इफेक्टिव नेगेटिव वे में ये पोजीशन होती है। जब भी सैटर्न मून से यहां आता है ट्रांजिट में, या यहां आता है या यहां होता है, उसको 7.5 बोला जाता है। ट्रांजिट में आपके नेटल का जो मून होता है उसके आसपास जब शनि घूम रहा होता है उसको 7.5 बोला जाता है। पहला हिस्सा 2.5 साल, दूसरा हिस्सा 2.5 साल, तीसरा हिस्सा 2.5 साल, 2.5 साल 2.5 साल 5 साल, फिर 2.5 साल 7.5 साल 7.5 इसलिए 7.5 बोला जाता है। तो अगर आपका नेटल का मून के ऊपर के आसपास शनि चल रहा है ट्रांजिट में, देन यू आर इन 7.5। अगर वही सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ चंद्रमा से 5वें में आ गया है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ टाइम। और ऐसा कब होगा? लगभग 30 साल में, राइट? तो ये पीरियड हमें चेक करना है। तो सर मून को स्टार्टिंग लेके देन सैटर्न 5th हाउस। यस। हाँ, ओके। अभी जैसे इस वाले चार्ट में देखें, इस वाले चार्ट में इनका मून है वर्गो साइन में, राइट? और अभी सैटर्न कहाँ चल रहा है ट्रांजिट में? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब इस जातक का अभी ये सबसे डिफिकल्ट पीरियड चल रहा होगा। जिसका जिसका ये वर्गो में चंद्रमा होगा उसके लिए ये डिफिकल्ट पीरियड चलेगा, टिल ये कैप्रिकॉर्न को छोड़ता नहीं है। सर क्या इसे ढैया बोलता है? सॉरी सर क्या इसी को ढैया बोलता है सर? नो, नहीं 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 नहीं, ढैया तो इसको बोलते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब वो भी बताता हूँ आपको, छोटा सा करके बता देता हूँ। शनि जब 5वें में बैठता है ना, इसके एस्पेक्ट जाते हैं एक 7वें में, ठीक है? ये 7th हाउस है, और हाँ। एक एस्पेक्ट जाता है 11th में, और एक एस्पेक्ट जाता है 2nd में। तो जहां जहां शनि देख रहा है वहां वहां खराब करता है। हाँ हाँ। तो 7वां मतलब आपके सामने वाला जिससे भी आप बात करोगे वो भी गलत समझेगा आपको। 11वां आपके मित्रों में कमी कर देगा। दूसरा, फाइनेंस या आपके फैमिली आपके खिलाफ हो जाएंगे, मतलब शनि आपको अकेला कर देगा। और ये पीरियड सबसे डिफिकल्ट पीरियड होगा। अगर सीवियर इफेक्ट हो तो ऐसे केस में कटोरा भी पकड़ा देता है हाथ में, वो बाकी का चीजें बताएगा। तो सैटर्न एंड मून में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक छोटा सा वर्कशॉप है, उस पर जितना कवर कर सकता हूँ उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में मैंने बताया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिट। जब भी ट्रांजिट हमेशा राशि चार्ट से देखना है, चंद्रमा से देखना है, और चंद्रमा से शनि अगर 5वां आएगा, विच इज द मोस्ट, म्यूट करिए प्लीज। सैटर्न जब भी चंद्रमा से 5वां आएगा, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड, देन 7.5। हाँ, ये बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है। शैल आई वेयर सैटर्न जेमस्टोन? अब ये चीज कृष्णमूर्ति पद्धति से हम बड़े ही अप्रोप्रिएटली निकालते हैं। अगर ये शनि, पहले तो देखो जेमस्टोन की सवाल इसलिए आता है, हम किस तरह से करते हैं। जेमस्टोन इज टू एनहांस द एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट। आप ग्रह की एनर्जी तब आप बढ़ाओगे, पहला कंडीशन ग्रह अच्छा हो और वो अच्छे फल दे रहा हो किसी भी घटना के लिए। तो अब पूछा जाएगा भाई कौन से घटना के लिए?
राइट? कौन सी घटना के लिए आप चाहते हो कि भाई वो अच्छा हो और अच्छे फल दो, तो उस फल के लिए हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए पैसा, तो हम बोलते हैं अगर शनि दूसरे घर, छठे घर और 11वें घर से कनेक्शन बना रहा है और उसका वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, तो आप शनि का स्टोन पहन सकते हो। कंडीशन अप्लाई, क्योंकि आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टार लॉर्ड STL जो होता है, नक्षत्र स्वामी, वो कौन कौन से घरों को ले रहा है, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देखना। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूं फाइनेंस के लिए, अगर 2, 6, 11 शनि ले रहा है तो आप शनि का स्टोन पहन सकते हो। या मैरिज कराना है, शनि 7, 11, 2, 7, 11 ले रहा है, या कोई भी घटना के रिलेटेड घरों को ले रहा है और वो उसके नेगेटिव घरों को नहीं ले रहा, तो उस केस में आप जेमस्टोन पहन सकते हो। अच्छा, हाउस आइटम, इसको रेमेडीज, चलो काफी हद तक कर दिया मैंने। चलिए, अब मैं कहूं कि भाई आपके घर में शनि के आइटम कौन कौन से हैं, उसको कैसे देखें। तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। अब देखो, कई चीजों में कंट्राडिक्टिव है कि भाई ये नहीं जी ये है, ये नहीं जी वो है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट आई एम शेयरिंग द थिंग्स एज पर माई एक्सपीरियंस। अगर आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन टेस्ट इट। अगर आप नहीं मानना चाहते, दैट इज टोटली अप टू यू। अगर आप मानना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके फॉर मी। तो सैटर्न, मैंने जैसे बताया, आपके घर में कोई भी अंधेरी जगह, दैट इज सैटर्न। आपके घर में कोई भी ऐसी जगह जहां दीवार है, दीवार जो है शनि है। आपके घर में फ्रिज, सैटर्न है। आपके घर में AC, शनि है। कभी आपने कुंभ राशि देखी है? कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, उसके अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेंगे पानी। और शनि एक ऐसे पोजीशन पे है जहां पे फ्रोजन वाटर है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती ना उस लेवल पे, तो वहां पे फ्रोजन वाटर है। तो इसलिए शनि ठंडी चीजें हैं, ऐसी ठंडी हवा भेजती है, बर्फ जमाती है ना। लकड़ी शनि, पत्थर शनि, लोहे का सामान शनि, लेदर आइटम शनि, काली चीजें शनि, शूज सैटर्न। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज जो इन सब चीजों से बनी है, वो शनि का ही रूप है। अपने चार्ट में कुंडली के हिसाब से ये भी देख सकते हो, जहां आपका शनि बैठा है उसी डायरेक्शन में शनि की चीजें भी आपके घर में पड़ी होंगी। ठीक है, मेरा एक अलग से वीडियो है जिसमें मैंने डायरेक्शंस बताए हुए हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसमें मैं कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम इतना नहीं है। तो घर में सैटर्न रिलेटेड आइटम्स, उसको आप हमेशा टेक केयर करें। मैंने क्या बताया, शनि के एजेंट कौन है? राहु केतु। तो घर के अंदर राहु और केतु की चीजें वो भी बढ़िया रखो आप। राहु का क्या काम है? चीजों को फैलाना, घर के अंदर क्लटर नहीं होना चाहिए। राहु का काम चीजों को फैलाना, घर के अंदर क्लटर नहीं होना चाहिए। शनिवार को अपने घर के टॉयलेट साफ करें, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट। दीवारों में सीलन आ रही है, दैट इज बैड सैटर्न। शनि की चीजें, कुछ भी खराब हो रहा हो तुरंत रिपेयर कराओ। अब मैं बाहर गया एक दिन, मेरा बेल्ट टूट गया, मोटा भी हो रहा हूँ, पेट बाहर आ रहा है, मैं फटाफट मोची के पास गया, अपना बेल्ट सही कराया। अब लाल किताब के वर्ष फल में मेरा 8वां शनि चल रहा है, मेरे को नए जूते लेने, मैंने लिया नहीं अभी तक। आई नो व्हाट कैन बी द एडवर्स इफेक्ट।
अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा बर्थडे आएगा नवंबर में, देन आई विल बाय। तो आपको अपने दायरे पता होने चाहिए, लिमिटेशंस। लेकिन जब भी ग्रह खराब हो रहा हो उसको तुरंत ठीक कर लो। उस मुकाम तक मत ले जाओ कि एकदम ही खराब हो गया। अब पुराने जमाने में देखोगे, आपके फादर या फोर फादर जो होंगे, अपने घर में कभी भी कोई चीज खराब होगी ना, तुरंत रिपेयर कराते थे। या पहले जमाने में कई लोग होते थे, खुद ही सब काम आता था। घर में रेंज भी पड़ा है, घर में ये ही पड़ा है, वो ही पड़ा है, ये खराब हो गया, खुद ही टूटी चेंज कर दी, लीकेज हो रही है, यही लगा दिया, एमसील लगा दिया, वो कर दिया। और आजकल हमें क्या करना है, सीधा फोन करना है, हाँ जी आ जाओ, अर्बन क्लैप। ठीक है जी। तो सैटर्न की चीजें आपको तुरंत फिक्स करनी है, आपके घर में कोई भी हो खराब हो जाए। तो सर जैसे दीवार में सीमेंट निकल रहा होता है या क्रैक आ जाता है, दैट इज तो आल्सो सैटर्न खराब खराब हो हो गया, रहा उसको ठीक करना जरूरी है। आपके मोबाइल नंबर में 28 है क्या? है। नहीं सर, डेट ऑफ बर्थ में? नहीं सर। चलिए, सर 28 का क्या लॉजिक है? तो बाद में बात करेंगे, दूसरा टॉपिक है। रेमेडीज, ओवरऑल रेमेडीज में मैंने ये बताया कि सॉल्टी फूड जो है सैटर्न है। सैटर्न की चीजें क्या होती हैं? छाता, लेदर आइटम। जिसका शनि 8वें में बैठा हो उसको स्पेशली शनि के आइटम, या छठे में बैठा हो उसको शनि के आइटम गिफ्ट नहीं लेने चाहिए। स्पेशली सैटर्न इन 6th and 8th, गिफ्ट आइटम सैटर्न के नहीं लेने चाहिए। देखो, प्रिकॉशन भी बहुत बड़ा रेमेडी का पार्ट है, इसको भूलना मत आप। राइट? क्योर इंपॉर्टेंट होता है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सुना है? यस या नो? तो वैसे ही Yes. तो कई प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें ध्यान देना जरूरी है। तो सैटर्न की रेमेडी में प्रिकॉशन भी हम ले सकते हैं। प्रिकॉशन क्या? क्या हमें बड़ों से सही लहजे में बात करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। दे आर सैटर्न। कभी भी कोई उम्रदार लोग मिल जाएं, उनके हमेशा उनकी मदद करने की सोचें, मदद की भावना रखें। पहले जमाने में जब हम दान करते थे, उस टाइम पे एक दान होता था जिसका नाम होता है गुप्त दान, है ना? गुप्त दान बोलते हैं, गुप्त दान। यस। और आजकल गुप्त दान कैसा होता है पता है? मंदिर गए, वहां पेमेंट करी और एक वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, मार्बल का एक फ्लोर बन जाएगा, आपके पिताजी का नाम, आपका नाम उसी के ऊपर आ जाएगा, और उसी के ऊपर से चल चल के लोग जा रहे हैं। तो आपके बाबा दादाजी जिनका आपने नाम लिखवाया, उनके ऊपर से लोग चल चल कर जा रहे हैं। क्या इज्जत दे रहे हैं आप लोग। गुप्त दान मतलब गुप्त दान मतलब बिना किसी इच्छा के दान करना। दैट इज गोइंग टू हेल्प एंड इंप्रूव योर सैटर्न। कोई भी दान, कोई भी मदद किसी और को बिना इच्छा के करना, वहां शनि आपका अच्छा होगा, क्योंकि वो एक कर्म हो गया, एक गुड कॉज, किसी भी लालच से नहीं, ऐसे ही ह्यूमैनिटी, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करने के लिए। तो वहां पे शनि अच्छा होगा। शनि के कई रेमेडीज हैं, ठीक है? चार्ट टू चार्ट डिपेंड करेगा, कई चीजों में चार्ट टू चार्ट डिपेंड करेगा। किसकी राशि में है, किसके नक्षत्र में है, कौन से घर में है, वो सारी चीजें जोड़कर हमें करना है। तो वो कैसे करेंगे? जब आप जितना कारतत्व ग्रह के समझेंगे,
उतना ही बेहतर तरीके से आप रेमेडीज को समझेंगे, कार्य तत्व को समझ रहे हैं, ग्रह के कार्य तत्व को। तो शनि, जैसे मैंने बताया, दांत, आप अपने रूटीन चेकअप में दांतों को क्लीन कराएं तो भी सैटर्न आपका अच्छा रहेगा। हाथ के नाखून, पैर के नाखून, राहु केतु, उनको हमेशा मेंटेन करके रखो तो अल्टीमेटली सैटर्न वहां पे अच्छा रहेगा। कपड़े, शुक्र, वो अच्छे पहनो तो ऑटोमेटिकली सैटर्न विल आल्सो गिव गुड रिजल्ट। क्यों? क्योंकि इन मित्रों से आपको इसकी रेमेडी करनी है। देखो, दिमाग को आपको खोलना है। एक ट्रेडिशनल, मेरे गुरु ये कहते थे कि आपको स्टीरियोटाइप नहीं चलना है, कुछ अलग करो, कार्य तत्व को समझो, अपने से चीजें समझने की कोशिश करो, फिर उस हिसाब से आप उनको बताओ। काली दाल शनि है। हाँ जी मैम। सर हम लोग ये कह सकते हैं कि फिर ये राहु केतु सैटर्न वीनस, इनका एक रेमेडी करने से ये चारों हैप्पी हो सकते हैं। देखो, हम सिर्फ कर सकते हैं कोशिश, होंगे नहीं होंगे वो नहीं पता, right? लेकिन सर जैसे कि ये फ्रेंड है और मैं सैटर्न के कुछ रेमेडीज करती हूँ तो वीनस विल बी हैप्पी, देन राहु केतु इनके एजेंट हैं तो वो भी हैप्पी हो जाएंगे। देन राहु अगर किसी का बहुत ज्यादा फोर्सफुल है और बेकार है तो, और सैटर्न के से तो सैटर्न की भी रेमेडी या राहु की हम कराएं तो वो दोनों सिमिलर ही यहाँ पे वाइस वर्सा नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ शनि के लिए सब कह रहे हैं हम। ये वाइस वर्सा नहीं चलेगा क्योंकि सैटर्न जो है ना वो थोड़ा कर्मों को है, तो इसे कर्म से जुड़ा है ना वो, इसलिए वो सबके लिए चल रहा है। ओके, शुक्र कर्म के लिए नहीं है। यस। तो सर अभी एक चीज और माइंड में आई थी सर, आप जैसे हमें टीच कर रहे हैं तो सर दो गुरु हैं, वीनस एंड जुपिटर, आप हमारे कौन से गुरु में आए? मैं टॉरस लगना हूँ, वीनस। ये वीनस है, प्योर वीनस, प्योर वीनस। ठीक है, रियली ए वेरी गुड टीचर। तो रेमेडीज शनि, रेमेडीज शनि, शनि कर्म है, सीधी बात है। तो कर्म आप अच्छा करो, ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर होंगी। तो प्रभु श्री नारायण ने भी क्या बोला, गीता में भी यही बोला है ना कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सो इट लाइक दैट ओनली। सैटर्न भी यही चाहते हैं कि आप अपने बेस्ट एफर्ट दो एंड यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट। अब एक छोटा सा और चीज बताना चाहूंगा इससे पहले, रेट्रोगेशन ऑफ द प्लैनेट ऑफ सैटर्न, छोटी सी बात, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब टाइम ऊपर हो चुका है मेरा, दूसरे स्टूडेंट जो है वो डिले हो रहे हैं उस क्लास के लिए। अगर वो ड्रॉप करना चाहते हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, इफ एनीबॉडी वांट टू ड्रॉप। तो सैटर्न, अगर थैंक यू, एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूं। सैटर्न अगर रेट्रोगेशन में है तो उस टाइम पे आप ये सोचें कि आपको कोई भी रुका हुआ काम जो आप करना चाहते थे उस काम को पूरा करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि आपने सोचा कि अपनी बीवी को कुछ गिफ्ट देना था और दे नहीं पाए, अभी रेट्रोगेशन में है, दे दीजिए, वो एक और मौका है। ये एक एग्जांपल बताता हूँ। मतलब कोई भी एक ऐसा कर्मा जो आप सोच रहे थे मैं कर देता उस टाइम पे, अगर मेरे पास ये टाइम होता, अगर अब वो सैटर्न रेट्रोगेशन में है, दैट इज द पीरियड वेयर यू कैन डू योर दैट पेंडिंग कर्मा अगेन। तो सैटर्न कैन रिकाउंट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जब भी शनि रेट्रोगेशन में होता है उस वक्त आपके पास ये एक बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उस वक्त आप क्या कर सकते हो, अपना रुका हुआ या पेंडिंग या कोई छूटा हुआ काम उसको आप पूरा कर लें। शनि देव उसको कंसीडर उसी टाइम के हिसाब से करेंगे। कोई भी ग्रह अगर आपके चार्ट में रेट्रोगेटेड है, स्पेशली सैटर्न,
तो इसका मतलब, अब ये नेटल की बात कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले ट्रांजिट की बात कर रहा था, ठीक है, अब नेटल की बात कर रहा हूं। नेटल के अंदर आपका शनि रेट्रोगेटेड अगर कुंडली में, उस केस में आप सोचें कोई प्रीवियस काम पिछले जन्म का उस घर के रिलेटेड रुका हुआ है, जो आपने अधूरा किया है, जो आपको इस जन्म में पूरा करना है, राइट। एक हो गया ट्रांजिट। ट्रांजिट में रेट्रोगेशन होना मतलब आप जो काम इस जीवन में करना चाहते थे कुछ वक्त पहले और वो छूट गया, किसी वजह से नहीं कर पाए, अब आप कर दीजिए, शनिदेव मौका दे रहे हैं आपको करने का ड्यूरिंग ट्रांजिट में रेट्रोगेशन का। अगर आपकी कुंडली में शनि रेट्रोगेटेड है तो इसका मतलब आप ये समझें कि आपके जीवन में कोई पिछले जन्म का कोई कार्य उस घर के रिलेटेड रुका हुआ है जो आपको इस जीवन में कंप्लीट करना है, राइट। दैट इज सैटर्न। अब कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो पूछिए। अब आप लोग थोड़ा अगर अपना कैमरा भी ऑन कर लेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कौन कौन ज्वाइन हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ हाँ। सर जैसे शनि और रवि की युति है और आपने जो नियम बताया मूल त्रिकोण राशि का, कुंभ में अगर कुंभ से काउंट करना है शनि को, तो वो किस तरह से होगा? मतलब शनि रवि युति तो बुरी होती है ना, उसकी इफेक्ट अच्छे नहीं होते। और नव पंचम आता है, आपने जो मूल त्रिकोण राशि से बताया, तो क्या इफेक्ट आएगा? देखो शनि, मैंने जैसे बताया, जरूरी नहीं है कि हर बार शनि और सूर्य अगर बैठा है तो हमेशा वो बुरा ही इफेक्ट देंगे। कुछ घटनाओं के लिए वो बुरा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मंगल आपकी कुंडली में, वहां पे खराब रिजल्ट देगा, ठीक है। स्पेशली तो वो एक प्रॉब्लम है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, अगर शनि अपने रिजल्ट सही देगा, लेकिन यहाँ पे मंगल को वो खराब कर रहा है शनि और सूर्य की युति की वजह से, ठीक है। This is one from Bangalore, sir. यस यस सर नेटल चार्ट में शनि रेट्रो में है तो हमको क्या कैसा पता चलेगा कि हम कौन सा पूरा करना है? क्योंकि हमका कर्म पिछले जन्म का है ना, वो अभी मुझे मिल रहा है कि वो कंप्लीट करने का। हमें कैसा पता चलना कि कौन सा काम पूर्ण करना है? दैट इज वो हम वी कैन अज्यूम, है ना, हम श्योरिटी में नहीं बोल सकते। अगर कोई बोलता है श्योरिटी में बोलता है, प्रोबब्ली ही हैज अ डिवाइन पावर, आई डोंट हैव इट। बट मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि जिस घर में वो बैठा है उसके कार्य तत्व के हिसाब से आप उन लोगों को कुछ ना कुछ सैटर्न आप हेल्प फिजिकली मेहनत। या ओके राइट सर, थैंक यू। हाँ जी। और अगर सर हेलो सर। हाँ जी नमस्कार, बताइए सर। अगर ये राहु और केतु जो एजेंट है, अगर ये ही बेड ही रिजल्ट देने के लिए अगर इनकी कुंडली में प्लेसमेंट है और अगर शनि को गुड रिजल्ट देना है तो वो इन एजेंट से कैसे बेच? देखो यही होता है कि अगर शनि को अच्छे रिजल्ट देने हैं, शनि का बर्ताव देखना, एक तो सिस्टम मैंने आपको ये बताया, लेकिन हर सिस्टम में एक अलग अलग तकनीक होता है चीजों को देखने का, ठीक है। कोई टेक्निक किसी चार्ट में बहुत बढ़िया चलती है, कोई टेक्निक किसी चार्ट में कोई बढ़िया चलती है, लेकिन ओवरऑल अगर ब्रॉड लेवल में बात करें तो शनि को देखने के लिए ये वाला सिस्टम भी बड़ा कारगर है। इससे आप ये देख सकते हैं कि शनि आपका अच्छा फल दे रहा है या बुरा दे रहा है। कोई भी रिजल्ट अगर वो अच्छा देगा तो राहु केतु के द्वारा ही देगा, और बुरा भी देगा तो भी राहु केतु के द्वारा देगा। तो राहु और केतु के पोजीशन भी मैटर करेंगे। सर जहाँ वो बैठा होगा उस घर के थ्रू भी वो रिजल्ट देंगे। सर अगर 8th हाउस में सैटर्न का साइन है, देन वीनस एंड मार्स 8th हाउस में आपकी आवाज इनके 8th हाउस में, हेलो सर 8th हाउस में सैटर्न साइन है सर, एक्वेरियस, देन उसके साथ में वीनस एंड मार्स सिटिंग है। देन जो सैटर्न सिटिंग है वो 2nd हाउस में है, तो यहाँ पे वीनस तो उसका फ्रेंड हो गया, बट मार्स उसका एनिमी हो गया। देन सैटर्न की 7th एस्पेक्ट डायरेक्ट आ रही है। इतनी सारी चीजें मत जोड़ो आप, इतनी सारी चीजें मत जोड़ो, ये पूरी कहानी बिगड़ जाएगी, ठीक है।
इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। अब ओके। आप बहुत सारी चीजें आ गई अब इसमें। अब 8 नहीं का भी कॉम्बिनेशन आ गया, सेकंड का भी आ गया, आमने सामने बैठे हैं उसका भी बहुत इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह से मत देखो, सिंपल मोटा मोटा चीज समझो, जो चीज हमने कवर किया आप इतना समझो कि ग्रह को कैसे देखना है, ठीक है। मूल त्रिकोण सही से काउंट कर लीजिए, उससे आपको पता चलेगा ये ग्रह का नेचर कैसा है, अच्छा है बुरा है, बस इतना। उससे ज्यादा देखना है तो आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा और ऐसे नहीं देख सकते। अनम्यूट करना पड़ेगा सर, डॉक्टर लक्ष्मीनाथ जी, यूनिट टू अनम्यूट। सर सैटर्न और सन की युति अच्छी होती है या कैसे होती है? सैटर्न सन अभी जैसे डिस्कस किया हमने कि सैटर्न सन की युति अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन मंगल रिलेटेड रिजल्ट आपको खराब मिलेंगे। वहां पे मंगल बद हो जाता है जब भी शनि और सूर्य साथ होते हैं। लेकिन सर 11th हाउस में जैसे सुना कि सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं, कोई भी हो उसमें, ऐसा नहीं होता? देखो अब वही है ना, कंडीशन अप्लाई हर जगह है। 11वें में, दूसरे में ये कंडीशंस होती हैं कि ग्रह को युति नहीं मानते, है ना, अलग अलग चीज होती है ये। तो अभी फिर आप ब्रॉड लेवल पे समझें कि सूर्य शनि जब साथ होगा या सूर्य शनि को जब देख रहा होगा, तब ये दिक्कत आपके चार्ट में ये जरूर आएगी, वहां पे आपको नेगेटिव फल मिलेंगे। हेलो सर। सर एक्चुअली अगर 12th हाउस में शनि रिट्रोग्रेड है, उसके साथ चंद्रमा और बुध है, तो ऑब्वियसली 12th हाउस में मतलब शनि तो नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, 12th हाउस में कभी भी शनि नेगेटिव नहीं है। 12th हाउस में शनि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, उसके साथ अगर आप इतना सोच लो कि 12वें में शनि ऐसा है, आपकी जैसे आप कर्म करोगे वैसे शनि आपको किस्मत लिखेगा आपकी। अगर वो एक्वेरियस से 4th पोजीशन में आ रहा है तो 4-10 कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो वो बैड रिजल्ट होगा ना सर? कहाँ पे एक्वेरियस में? अगर एक्वेरियस से वो फॉर्मूला लगाया जाए कि वो 4-10 कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो उसका बैड ये आएगा ना सर यूजुअली? हाँ, अगर आप वैसे काउंट करेंगे तो वहां पे बैड आएगा। ओके, हाँ सर। तो कहीं ना कहीं उसके तासीर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होगी, लेकिन 12वें में शनि ओवरऑल सही होता है। ओके, 12th में उसके साथ खास करके मून और मर्क्यूरी के साथ युति हो तो रेट्रोग्रेड गड़बड़ हो रही है। हेलो सर, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ ग्रह आ गए ना, तो वहां पे वो दिक्कत देगा वो। ओके, मून और नक्षत्र अगर डिफरेंट हो तो आपका जो है ना बहुत बेकार है, ठीक है। अगर 12वें में बैठा है तो बुध बहुत ही बेकार है, वो आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और चंद्रमा भी वहाँ 12वें में बैठा है तो वो भी बहुत नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इसके लिए ना आप एक प्रिकॉशन जरूर रखें कि आपको कभी भी ज्ञान, जैसे आज मैं जैसे फ्री कर रहा हूँ ना, ऐसे आपको कभी भी नहीं करना है जिंदगी में, कभी भी नहीं करना है। 12वां अगर चंद्र हो, किसी को भी फ्री में ज्ञान उस इंसान को नहीं करना है, नहीं देना है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा सलाहकार होता है। तो आप खुद भी चेक करोगे, आप सलाह देने के लिए बहुत आगे बढ़ते हो, आजा मेरे से ले जा सलाह, नहीं करना है आपको। आपको वो नेगेटिव देगा, राइट? तो इससे उस चीज से बचाव करें आप। अगर किसी को सलाह देनी है तो आप उससे 11 रुपए, 100 रुपए या जो भी आपको लगता है कुछ ना कुछ ले लीजिए। आप फ्री में करेंगे तो आपको बड़े सेटबैक्स होने हैं आपके चार्ट के साथ, लेकिन ओवरऑल ये ज्योतिषी बनने के लिए बहुत अच्छा पोजीशन है। हाँ जी सर, बजरंग अग्रवाल जी बताइए सर। सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, आप म्यूट हो। सर ये धनु लगन में शनि 8वें में है और शनि की महादशा चल रही है और नक्षत्र स्वामी भी शनि है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा सर? देखो 8वां तो चल ही रहा है, तो 8वें में जब भी शनि चल रहा है, तो जैसे मेरा भी वर्षफल में 8वां शनि चल रहा है, तो ऐसे में थोड़ा हिसाब से इंसान को रहना चाहिए। और प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्ट आपको ना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। शनि प्रॉपर्टी भी है, मकान भी है, ठीक है। अगर आपको इसमें मकान में इन्वेस्टमेंट करना है, अपने नाम से ना करें, उस चीज का ध्यान रखें। और घर में अगर कोई दिक्कत आ जाए, जैसे घर के अंदर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, ठीक है, या इस तरह की सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, तो स्पेशली आप अपने घर के डोर में चांदी की परत जो होती है ना वो लगा दें, या रोज अपने घर के
उस पे क्या कहते हैं, चौखट पे कच्चा दूध का छींटा मारे। चौखट में, मेन गेट के चौखट पे सर। हाँ जी, मेन गेट। ठीक है, थैंक यू। उससे आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और बताइए सर, और किसी को कुछ क्वेश्चन है या आज का सेशन क्लोज आउट करते हैं? सर ये जो लोग थोड़ा काला फीडबैक दे धागा दो, अच्छा पहनते लगा हैं, बुरा लगा, मतलब कैसा रहा थोड़ा तो पता चले। बहुत अच्छा लगा सर। नॉलेजेबल है बहुत अच्छा लगा, थैंक बहुत यू अच्छा सर। लगा, अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा इसी चल बहुत से निकले हो सर आप। So you are just सर अच्छा trying था, to बहुत अच्छा था। लॉन्ग टाइम चलने में भी पर्सन नहीं होगा। सर अभी चीज कि आप जानते हैं कि नहीं, कंटिन्यू क्लास होती रहे, कंटिन्यू आप हमें ये सारे बताते रहे। कंटेंट चलेगा तो प्रॉब्लम नहीं। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी जी वेबिनार सर आप सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, जब काइंडली कुछ खा लीजिएगा अभी। नहीं आपको जाऊंगा जी बिल्कुल सर। जी थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी मच।